नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक मसला उठा था, एक हॉस्पिटल के बाहर एक बुजुर्ग खाना बांट रहे थे और खाना जो भी ले रहा था उससे वो कह रहे थे कि भाई जय श्री राम, जय श्री राम। और तब एक बुर्काधारी मुस्लिम औरत आती है और उनसे झगड़ा करती है कि भाई तुम जय श्री राम बोलने को क्यों कह रहे हो? अगर जय श्री राम बोलने वाले का खाना है, वह उसे बांट रहा है और बदले में वो जय श्री राम केवल बोलना चाह रहा है, तो इसको इतना बवालिया बनाने की क्या जरूरत है? आप अपनी मस्जिद के बाहर कुछ बांटते हो, आप लगातार अल्लाह अकबर कहते हो, आप वैसे तो प्रसाद भी नहीं खाते हैं। अगर बहुत मजबूरी में आपको प्रसाद खानी पड़े तो आप क्या करते हैं वो भी हम जानते हैं। और ये सब पिछले 30 वर्षों में ज्यादा हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है वो पता नहीं, लेकिन सड़क पर काली टेंटों की कनात, छोटे भाई के पजामे, बड़े भाई के कुर्ते की बढ़ती भीड़, अचानक से फैज कैप से लेके और तुर्की टोपी और तमाम तरह की प्रतीक वाली चीजें सामने आ गई हैं। सब कुछ एकदम खुलकर हो रहा है। तो फिर जिसका खाना है वह अगर केवल बोल रहा है कि खाना खाइए और जय श्री राम बोलिए, यहां तक कि अगर वह यह कहता है कि जो जय श्री राम बोलेगा उसी को खाना दे, तो इसमें भी क्या बुराई? और इस तरह की बहुतेरी चीजें हम सुनते हैं कि फला जगह जय श्री राम बोल दिया, उस कैब ड्राइवर ने उतार दिया, बड़ा असहिष्णु देश हो गया है। ऐसे में आगे की बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक कश्मीरी बच्चा है और आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी है उसमें वो भी इन्फ्लुएंसर है। वो ब्लॉग्स बनाता है, यूट्यूब पर करता है। और दीपावली के दिन जब लाल चौक पर दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था, आतिशबाजी हो रही थी, दिए जल रहे थे, तब इस बालक ने क्या कहा है वह जरूर सुनना चाहिए। किस कदर इस्लाम जॉम्बीज बना रहा है, बच्चों तक में जहर भर रहा है इस्लाम, उसका यह अप्रतिम उदाहरण है। पहले इसको सुनिए। ये बच्चा क्या बोल रहा है, बीच बीच में ये कुछ कश्मीरी में भी बोल रहा है, लेकिन इसने जो बात कही है वह काबिले गौर है। इसने कहा कि मेरा मूड खराब था तो मैं लाल चौक पर आया और लाल चौक पर आकर मेरा मूड और ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां थी, वहां हिंदू प्रतीकों की बहुतायत थी, वहां हिंदू पद्धति से पूजा हो रही थी। इस बच्चे को आप फ्रिंज एलिमेंट कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इस्लाम की देन है। और हरेक मदरसे में, हरेक मस्जिद में, हरेक कब्र पूजने वाली जगह पर, हरेक जगह यही शिक्षा दी जाती है। ये उनकी मजहबी शिक्षा है। 5 बार दिन में वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब केवल अल्लाह ही है इबादत के लायक। अब इसका दूसरा सिरा खोजिए। अगर केवल अल्लाह ही है इबादत के लायक तो क्या भगवान, गॉड, वाहे गुरु, बुद्ध, महावीर, जैन, यहोवा, ये सारे पूजने के लायक नहीं है?
और फिर वो संघर्ष पैदा होता है जो इस्लाम नाम का पॉलिटिकल थॉट देता है। और यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, हम लोग आज 75 साल के बाद भी इस बात को स्वीकार क्यों नहीं रह गए हैं। हमारा पूरा देश विखंडित हो गया, चला गया, लेकिन आप जब तक इस्लाम पर बात नहीं करेंगे, इस्लाम की समस्या पर बात नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। ये बच्चा अकेला नहीं है, क्योंकि इसके पहले कश्मीर चुनाव से पहले एक यूट्यूबर ने ही, संगीता तिवारी नाम की, उन्होंने ये दिखाया था कि वहां के बड़े क्या बोल रहे थे। मंदिरों में आग लगा देंगे, यहां हिंदुओं को बसने नहीं देना चाहिए। उसके बाद उनको कश्मीर से लगभग कहा गया कि आप हट जाएं। पूरे झारखंड में मिशनरियों ने और जिहादियों ने जिस तरह से भोले भोले आदिवासियों को बहकाकर, फुसलाकर धर्म परिवर्तन का पूरा नंगा नाच चला रखा है, उड़ीसा में चला रखा है, बिहार में चला रखा है, आखिर धर्म परिवर्तन की जरूरत क्या है? क्योंकि जो भी अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट है, एंड से मेनली क्रिश्चियनिटी एंड मोहम्मडनिज्म, मोहम्मदवाद, भाई मोहम्मदवाद ही तो है। इस्लाम आप उसको कहिए, इस्लाम का मतलब पूर्ण समर्पण होता है, इस्लाम का मतलब फला होता है, कहते रहिए। मोहम्मद आपके पैगंबर हैं, संदेशवाहक हैं, और आप उनको मानते हैं, तो आप मोहम्मदवादी हैं। जैसे बुद्ध को मानने वाले बौद्ध हैं, जैसे जिन महावीर को मानने वाले जैन हैं, जैसे सिख को मानने वाले सिख, वैसे ही आप मोहम्मदवादी हैं। और ईसा को मानने वाले ईसाई हैं। तो ये मोहम्मदवादी और ईसाइयों का पवित्र कर्तव्य है कि वह धरती को काफिरों से खाली करे। क्रिश्चियनिटी में चूंकि बहुत सारे बदलाव आए हैं, अंतर स्फुरण हुआ है, अंतर विस्फोट हुआ है, वहां ऑर्थोडॉक्स से लेके प्रोटेस्टेंट बने, फिर प्रोटेस्टेंट से लेके, और क्रिश्चियनिटी भी हमेशा राज्य सत्ता से लड़ती रही चर्च और स्टेट में, इसलिए वहां सेकुलरिज्म का भी फंडा निकला। और जो 57 इस्लामिक देश हैं, वहां तो अगर आप गैर मजहबी हैं या मजहब के इतर की बात करते हैं तो आप गुनाह अजीम करते हैं। वहां इस्लामिक लॉज लागू हैं, वहां चाबुक से पीटा जाता है, फ्लॉगिंग की जाती है, पत्थर मारे जाते हैं, क्या क्या किया जाता है वो उनका खुदा जाने, लेकिन ये सब होता है। और आप मुद्दा ये बना रहे हैं कि एक व्यक्ति ने खाने में जय श्री राम कहा, इसलिए आप उस पर पूरी दुनिया वाकिफ हो गई। लेकिन इस बच्चे के ऊपर कौन बोलेगा? इस बच्चे की नसों में जो जहर फैलाया जा रहा है मदरसों के जरिए, मस्जिदों के जरिए, दरगाहों के जरिए, उस पर कौन बोलेगा? हमारे यहाँ के एक राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो साफ साफ बोल चुके हैं, देवबंद की किताब दिखा चुके हैं। उनसे बड़ा स्कॉलर कौन है इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट का? लेकिन आप इसको जबरन मजहब का रंग दे देकर और बुहारते चले गए। जब आप 5 बार ये चीज देते हैं कि दूसरे किसी की पूजा नहीं हो सकती, तो वहीं आप संकुचित होते हैं, वहीं आप ज़ॉम्बीज के लिए बीज डालते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि धर्म परिवर्तन आपका कर्तव्य है, आपको लाना होगा काफिरों को। और ऐसी कई आयतें हैं कुरान में जो काफिरों को, मुशरिकों को कहती हैं, हलाक करने तक को कहती हैं। आप उन पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा चला था, इस पर मैं विस्तार से फिर कभी एक अगला वीडियो करूंगा, कि 24 आयतें थी, और बाद में वो जो शिया से फिर हिंदू बने थे, उन्होंने भी यही बातें कही थी कि कुरान की कुछ आयतें आज के आधुनिक समाज में बहुत ही ज्यादा काबिले गौर हैं, और उन पर गौर किया जाना चाहिए, बहस होनी चाहिए। ये बहस मुस्लिम समुदाय के अंदर से हो। हम कौन है बताने वाले? मैं कुरान का आलिम फाजिल नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं बहुत कुछ, लेकिन जो चीजें मुझे साफ साफ मैंने अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ी हैं, और उसको उसकी तस्दीक की है अरबी जानने वालों से,
आप उसको कितने दिन तक छुपाएंगे? कश्मीर में बड़ा आदमी बोल रहा है कि मंदिरों को खत्म करना चाहिए, छोटा बच्चा इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि इसको इसलिए लाल चौक में दिक्कत हुई है क्योंकि ये वहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा हो रही है। आपने सीएए के दौरान याद कीजिए क्या क्या देखा था। 5 साल के 6 साल के बच्चे वो पट्टी बांध के और कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, गालियां दे रहे थे, अपशब्द दे रहे थे। सैकड़ों वीडियो बिखरे पड़े हैं आपकी सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब पर और तमाम जगहों पर। इसलिए मैं, आप कहीं भी अगर आपको बकरीद नहीं मनाने दी गई, मुंबई का ही एक केस था, तो आपने कहा कि यहां रोशनी भी नहीं होगी क्योंकि यह धार्मिक प्रतीक है, मान लिया। यहां आपको वो धार्मिक प्रतीक लगने लगे। आपकी मूर्खता, आप जहालत के प्रतिनिधि हैं। आपकी जहालत इस हद तक है कि आप किसी जानवर को मारने, उसका खून बहाने में और दिया जलाने में आप अंतर भी नहीं कर पा रहे हैं। रोशनी से आपको डर लगता है क्योंकि आप जहालत की अंधेरी गुफा में बंद हैं और उसका नाम है इस्लाम। क्योंकि और कोई वजह नहीं हो सकती कि ये 6 साल 7 साल का 8 साल का बच्चा इस तरह की भाषा बोले। आखिर ये क्या मतलब है? और कश्मीर से 3.5 लाख हिंदुओं का सफाया हुआ, ये नस्ली नरसंहार था। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बहुत समय बीत गया, कभी कहती है कि पुराने जख्म न कुरेदे जाएं। कश्मीरी हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं थी। 10 साल इस सरकार को बने हुए हो गए, कितने कश्मीरी हिंदू वापस जा सके जो खुद को बड़ा फख्र से कश्मीरी पंडित कहते थे, कश्मीरियत की, सेब के बागान की, जाफरान की और अंगीठी की, नून चाय की बात करते थे। कहां वो सारा भाईचारा चला गया? ये प्लीज, इस वीडियो को मैंने बहुत आनंद फानंद में इसलिए बनाया है कि आप इन सभी सवालों पर गौर करें। और ऐसा नहीं है कि हमारा किसी को डराने का मकसद नहीं है या कुछ भी, लेकिन इस्लाम पर जब तक बात नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए ये जितने सवाल हैं इस पर जरूर सोचिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जय सिया राम।